श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर में। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता है 30 मार्च को रंग भरी पंचमी है और ये दिन बहुत ही खास है। ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि अगर इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन आपने क्या करना है, 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय करना है। ये उपाय आप चाहे तो सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम में कर सकते हैं। अगर आप सुबह में कर रहे हैं इस उपाय को, अगर आप इस दिन ये वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको उसके साथ शिव होली वाला जल भी लेके जाना है। महादेव की होली वाला जल ज़रूर आपको साथ में लेकर के जाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जब एक लोटा अपने घर से एक लोटा जल भर लिया, उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा चंदन डालना होगा। अगर आप चंदन नहीं डाल रहे हो तो आपको थोड़ा सा अष्टगंध उसमें डाल लेना होगा। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप उस लोटे में डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेकर के आपको शिव मंदिर जो आपके घर के आसपास है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। आप चाहे तो नए कपड़े पहन सकते हैं या आप धुले हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। जो आप अपने साथ एक लोटा जल लेकर के आए हो, चंदन वाला जल लेकर के आए हो, तो उसको सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। थोड़ा थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं इस मंत्र का आपको जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अगर ये उपाय आप शाम के समय कर रहे हो तो शाम को आप एक लोटा जल तो साथ में लेकर जा नहीं सकते हो, क्योंकि शाम के समय भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो चुका होता है। तो आप अपने साथ आपने क्या करना है, एक दीपक लेकर के जाना है और चंदन या अष्टगंध आप अपने साथ में ले जाना और भगवान भोलेनाथ जी के सामने एक दीपक आपको पहले जला देना है और अष्टगंध भगवान भोलेनाथ जी को लगा देना है या चंदन। शाम के समय आपको दीपक जला देना है। ध्यान रखिएगा कि दीपक के लिए जब आप जा रहे हो तो माचिस अपने घर से लेकर जाइएगा और अपनी ही माचिस से दीपक जलाइएगा। आप इस उपाय को करने के लिए सुबह जा रहे हो तो आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया है। अगर शाम को जा रहे हो तो आपने एक दीपक जला दिया है। चंदन चढ़ा देना, और अगर आप गुलाल चढ़ा भी रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा शुद्धता का कि जो गुलाल होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, अगर आप भोलेनाथ जी पे गुलाल चढ़ा रहे हो तो। जैसे कि हमने आपको बताया है कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है तो आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल आपको निकाल लेने हैं। क्या करना है, जो सबसे पहला कनेर का फूल आपको निकाल लेना है और भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है। लिंग की तरफ खड़े होकर के आपको देखना होगा कि सीधा हाथ कौन सा है, उस तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जो दूसरा फूल निकालना है वो आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जलाधारी के बीचों बीच तीसरा वाला फूल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद जो अगला फूल है आपको वो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जो पात्र टंगा होता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी की 5 बेटियां का स्थान होता है, आपको वहां पर ये फूल चढ़ा देना है। उसके बाद जो अगला फूल है आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी।